मैं 3 गज़ल अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ और जिसे लोगों ने बहुत लाइक किया है और बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। आज एक कहानी लिख रही हूँ जो और यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ, जिसे आप लोग बहुत ही पसंद करेंगे और लाइक भी करेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हो, लाइक एंड सब्सक्राइब का ज़रूर कर दें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो। तो कहानी का शीर्षक है संग दिल। जिंदगी की सच्चाइयों से अनभिज्ञ शैलजा अपने भाई बहनों में चौथे स्थान पर थी बड़ी चंचल, यमशोक। उम्र यही कोई 15 वर्ष रहा होगा। उन्मुक्त होकर किसी अल्लड़ की तरह अपने ख्यालों में खोई रहती थी, पर अपने माता पिता को बहुत चिंता करती थी। शैलजा की 2 बड़ी बहनें थीं, मधुमती एवं चांदनी। दोनों ही अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति की थी, जबकि शैलजा अपने माता पिता की तरफ दोनों बहनों का भी सम्मान करती थी, उनकी सारे दुखों का ख्याल करती थी। पर दोनों ना जाने क्यों शैलजा को दुख देखकर कूटती रहती थी। शैलजा के माता पिता बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और पिता एक वकील भी थे। पुराने समय में तो वाटर सप्लाई हुआ नहीं करता था, हाँ हैंड पंप हुआ करता था। शैलजा अपने पिता से ज़्यादा लगाव रखती थी। जब भी अपने पिता का कोर्ट जाने का समय होता, हैंड पाइप से पानी भरती, उनका तौलिया और उनके जूते में अच्छे से पॉलिश करती, फिर अपने काम में लग जाती, अपने पढ़ाई लिखाई करती और मस्त रहती। यह शैलजा का दिनचर्या था। बाकी समय में अपनी माँ की सेवा करती, कभी पैर दबाती तो कभी सर दबाती तो कभी घर के छोटे मोटे कामों में लग जाती। शैलजा की बहनें संगदिल थीं और शैलजा को अपने माता पिता की तरह ही प्यार करती। फिर भी न जाने उनका व्यवहार शैलजा के प्रति क्यों कठोर था। उनका दिल संगदिल था। शैलजा अपनी बड़ी बहन चांदनी से ज़्यादा लगाव रखती थी। चांदनी का अपने कॉलेज के लड़के प्रकाश से प्रेम संबंध चल रहा था। घर में किसी को नहीं पता था, केवल शैलजा जानती थी। पर यह नहीं जानती थी कि उसकी बड़ी बहन चांदनी क्या कर रही। बस इतना पता था कि प्रकाश नाम का लड़का दोस्त है। चांदनी को जब भी उस लड़के से मिलने जाना रहता, शैलजा को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाती और अपने उस लड़के के साथ कमरे में बंद हो जाती। शैलजा उस लड़के की साइकिल को लेकर चलाती। उसे साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता था। चांदनी बंद कमरे में क्या कर रही, इससे शैलजा को कुछ लेना देना नहीं था। शैलजा सौखियों के साथ गुनगुनाते हुए साइकिल चलाने में मगन रहती। कभी चांदनी को आने में देर हो जाती तो शैलजा के पिता तीखे स्वर में चांदनी पूछते, चांदनी कॉलेज से आने में क्यों देर हो गई? तो चांदनी बड़ी ही संगदिली से कहती, पापा शैलजा ही न जाने किसके घर चली गई थी, यही देर से आई, फिर मैं क्या करती। पापा इतना सुनते ही शैलजा के मोटा डंडा लेकर बड़ी ही संगदिली से मारते। बोले, कहाँ गई थी? शैलजा बोलती, नहीं पापा हम तो नहीं गए थे, दीदी ही गई थी। पर शैलजा के पापा शैलजा के तब तक मारते जब तक वह थक ना जाती। बेचारी शैलजा अपने पिता की बेदर्दी से मार खाकर किसी कोने में यही सोचते कि मेरे पापा मेरे साथ क्यों इतना संगदिल व्यवहार करते हैं, सोचती रहती। अब सोचते निद्रा देवी के आगोश में समाहित हो जाती। शैलजा की माँ भोजन बनने के बाद आती और कहती, उठ शैलजा भोजन कर ले। पर मार और चोटों से आहत शैलजा कहती, मुझे छोड़ दो अकेला, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे सोने दो। माँ बार बार बोलती, फिर संगदिली से बोलती, ठीक है ना खाओ, मैं जा रही हूँ। शैलजा माँ की बातें सुनकर सिसक पड़ती। कभी कभी मधुमती आती और किसी तरह शैलजा को फुसलाकर भोजन कराती। शैलजा अश्रुपूर्ण नेत्रों से कभी चांदनी को तो कभी मधुमती को तो कभी अपनी माँ को देखती। चांदनी की यौवन चरम पर था। वह हर वक्त
प्रकाश के ख्यालों में खोई रहती थी। आंखें बड़ी बड़ी, मोटे से काजल लगाए बिना लिपस्टिक के ही सेक्सी लगती, कम सीन लगती। फिर एक दिन अपने बहन चांदनी की हरकतों को अपनी माँ से खुलासा किया, पर चांदनी बड़ी ही बेशर्मी से बोली, हाँ मेरा दोस्त है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर माँ ने पापा को बताया। पापा ने कहा, नहीं, मैं उस लड़के से शादी हरगिज़ नहीं करती। न कमाता है, न खाता है, न सूरत है, न शकल है। पर माँ के दबाव में आकर पापा ने उससे शादी कर दिया। प्रकाश वह अपने घर दुख झेलती हुई अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। अब घर पर बहन मधुमती एवं भाई और शैलजा बच गए। शैलजा मधुमती को अपने माता पिता की तरह प्यार करती थी, पर मधुमती भी बड़ी ही संग दिल, बात बात पर शैलजा से लड़ती और नमक मिर्च लगाकर पापा से कहती। सारा कसूर शैलजा का ही निकलता। फिर पापा बड़ी बेदर्दी से संगदिली के साथ मारते। बेचारी शैलजा सुबह कर रोते रोते निद्रा देवी के आगोश में चली जाती। वक्त यहीं गुजरता रहा। मधुमती का भी विवाह हो गया। अब शैलजा भी जमाने को पार कर एवं की शैलजा दहलीज पर थी। शैलजा के विवाह का चर्चा होने लगा। फिर एक बहुत गरीब घर में शैलजा का विवाह हो गया। शैलजा ऐसा ससुराल होगा कभी भविष्य में न सोची। उसका पति अमृत एक नंबर का शराबी जुआरी निकला। दिन भर जुआ खेलता। शाम को जब घर आता, अमृत की माँ एवं बहनें पता नहीं क्या क्या कहती कि शैलजा को कमरे में आते ही गाली देता, फिर संग दिली के साथ बहुत ही बेदर्दी से मारता और फिर खाना बगैर खाए सो जाता। बेचारी शैलजा रोते रोते पता नहीं उसे भी कब नींद आ जाती। समय बीतता गया, पर अपनी ज़िंदगी से त्रस्त शैलजा हो गई थी। पहले पिता की संग दिली देखा, फिर बहनों का, अब पति का। ज़िंदगी से ऊब चुकी थी। एक दिन बाजार में कुछ सामान खरीदने गई। ज़िंदगी निरस्ता को सोचते हुए अपने धुन में जा रही थी। तभी पीछे से एक कार वाला आया और शैलजा को संगदिली से रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। बेचारी शैलजा जाकर दूर गिरी। उसकी आंखों मानो स्थिर हो गईं, शून्य को घूर रही थी, मानो इस संगदिल संसार से उसे मुक्ति मिल चुकी हो। और शैलजा के होठों पर मुस्कान थी, मानो कह रही है, संगदिल दुनिया तुझे आखिरी सलाम, ऐ संगदिल दुनिया तुझे आखिरी सलाम।